राजनीति का माहौल गर्म तो था ही, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये गर्मा गर्मी और बढ़ गई है। जहां पूरा देश होली सेलिब्रेशंस में बिजी है, वहीं दूसरी ओर पॉलिटिकल लीडर्स के लिए ये त्योहार परेशानियों से भरा हुआ है। आप समझ ही गए होंगे, यहाँ हम बात आम आदमी पार्टी के जाने माने चेहरों की कर रहे हैं, जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम के चलते इस वक्त जेल में है और अपनी बेगुनाही साबित करने में लगे हुए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक जुडिशियल कस्टडी में रिमांड ऑर्डर्स दिए गए हैं, लेकिन वहीं इसी स्कैम में फंसी एक और बीआरएस लीडर के कविता की जुडिशियल कस्टडी अब खत्म हो चुकी है। उनकी कस्टडी खत्म होने के बाद उम्मीद थी कि उन्हें रिलीज किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट्स में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बीआरएस लीडर को अब कुछ और दिन कस्टडी में बिताने पड़ेंगे। आपको बता दूं कि कविता वाज अरेस्टेड बाय ईडी इन कनेक्शन विद द एलिज्ड दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम। उन्हें 15 मार्च को अरेस्ट किया गया था। आफ्टर हर हैदराबाद रेजिडेंस वाज सर्च्ड, ईडी ने टोटल 245 सर्चेस नेशन वाइड लोकेशंस में कंडक्ट की थी, इंक्लूडिंग दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई एंड मुंबई। जिसके बाद 15 लोग इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया, संजय सिंह एंड विजय नायर फ्रॉम आम आदमी पार्टी को इस केस के चलते अरेस्ट किया गया था। 15 मार्च को अरेस्ट होने के बाद जब शनिवार को उन्हें दिल्ली कोर्ट के सामने पेश किया गया तो उन्होंने अपने अरेस्ट को इलीगल बताया और कहा कि हम इसके लिए लड़ेंगे। लेकिन फिर भी ईडी ने अपने कंटेंशंस रेज करते हुए बीआरएस लीडर के खिलाफ सब्सटेंशियल एविडेंस एंड विटनेस स्टेटमेंट्स के चलते कोर्ट से उनकी 7 दिन की रिमांड ले ली। ईडी ने सबमिट किया था, ईडी इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट के कविता along with the others allegedly conspired with the top leaders of Aam Aadmi Party including Arvind Kejriwal and Manish Sisodia for getting favors in the Delhi excise policy formulation and implementation। और इन्हीं फेवर्स के लिए कविता ने आम आदमी पार्टी लीडर्स को ₹100 करोड़ पे किए हैं। 7 दिन की रिमांड हालांकि अब खत्म हो चुकी है, लेकिन मंगलवार को फिर से ईडी ने एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव की और जुडिशियल कस्टडी की मांग की। रिमांड के दौरान ईडी ने डिस्क्लोज किया कि उन्होंने कविता का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, उनसे पूछताछ भी की है, उन्हें कई लोगों और डिजिटल रिकॉर्ड के साथ कन्फ्रंट भी किया गया है। ईडी ने जुडिशियल कस्टडी की मांग करते हुए स्टेट किया, कविता इज अ हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन एंड देयर इज एवर लाइक्लीहुड दैट शी विल इन्फ्लुएंस द विटनेसेस एंड टेम्पर विद द एविडेंस इफ रिलीज्ड। वहीं अगर बीआरएस लीडर की बात करें तो उन्होंने इस कस्टडी को अपोज करते हुए स्टेट किया है, दिस इज नॉट अ मनी लॉन्ड्रिंग केस बट अ पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग केस, इट इज अ फैब्रिकेटेड एंड फॉल्स केस। One accused has joined BJP, the second accused is getting a BJP ticket, and the third accused has given 50 crore in electoral bonds. This is a political laundering case. We will come out clean. लेकिन दिल्ली के रॉस एवेन्यू कोर्ट ने उनकी एक न सुनी और 9 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में रहने के ऑर्डर्स पास कर दिए। ये खबर के आते ही पॉलिटिकल फील्ड में फिर से हलचल देखने को मिल गई है। आपको बता दूं कि बीआरएस लीडर के कविता ने ईडी के अरेस्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की थी। अपने अरेस्ट और रिमांड को चैलेंज करते हुए उन्होंने कहा था कि रिमांड ऑर्डर आर्टिकल 141 से कंप्लाई नहीं करता है। एडिशनली उन्होंने सेक्शन 19(1) ऑफ द पीएमएलए एक्ट को भी कंटेस्ट किया था, लेकिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल ग्रांट करने से मना कर दिया। बेल रिफ्यूज करते हुए बेंच ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना, एमएम सुंदरेश एंड बेला एम त्रिवेदी ने कविता को ट्रायल कोर्ट अप्रोच करने के लिए कहा, saying it is a practice that this court is following and cannot bypass the protocol। दिल्ली एक्साइज स्कैम केस अब इस पड़ाव में आ पहुंचा है कि इसमें कई बड़े पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। सभी पार्टीज अपने अपने लीडर्स को कस्टडी से बाहर निकालने में जुट गई हैं, फिर चाहे उन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रेजिडेंस के बाहर प्रोटेस्ट ही क्यों ना करना पड़े। जी हाँ, यहाँ हम बात आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कर रहे हैं, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने का प्लान किया है। पर क्या वो इस लड़ाई में सफल हो पाएंगे? क्या बीआरएस लीडर की कविता भी इस मुश्किल से बाहर निकल पाएंगी? टू नो अबाउट दीज अपडेट्स, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।